आज एक ऐसी लीडर जो महिला लीडर हैं उनसे हम तारुफ कराएंगे जो अक्सर विवादों में रहती हैं अपने बयानों पर। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, चाहे हमास का मुद्दा हो, इजराइल का हो या नुपुर शर्मा का बयान हो, आप अपने बयान, अपने तर्क पर कायम रहते हैं और यहीं से विवाद शुरू हो जाता है। और ऐसा ही एक नाम है पूरे देश में जाना माना, आज़म खान। और उस आज़म खान के, जब भी आज़म खान कुछ बोलते हैं या बोलते थे, क्योंकि अभी जेल में हैं, तो वो भी एक मसला बन जाता था। तो आज सुमैया राणा पहुंची हैं आज़म खान के घर, उनके परिवार से हालचाल जानने के लिए, और वो पूछेंगे कि जो मुनव्वर राणा जी की बेटी हैं उनका क्या मकसद है रामपुर आने का, क्या आखिरकार क्यों विवादों में रहती हैं। बीजेपी सरकार ने अभी एक महिला को लेकर के कानून लाई है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मोहर लगाया है। बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पर बात करेंगे। सुमैया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रामपुर में। थैंक यू। और मेरा इतना खूबसूरत तारुफ कराने के लिए भी आपका शुक्रिया। नहीं, आप रहती है इस चीज़ में तो मुझे करना पड़ा। नहीं, मुझे अच्छा लगा। आप सुर्खियों में रहना पसंद करती हैं या ऐसे कुछ अटपटे बयान दे देती हैं? मैं आपका जो तारुफ है उसको एक शेर से शुरू करूँगी कि आपके सामने रुदादे सफ़र कहते हैं, लोग जो सोच नहीं सकते हैं वो हम कहते हैं। जो बेबाकी आप मेरे अंदर देख रहे हैं वो यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं मेरे वालिद मोहतरम की देन है, और जिन्होंने गलत को गलत मुंह पे कहा कभी उससे डरे नहीं। सच को सच कहने में और गलत को गलत कहने में बहुत हिम्मत की बात होती है। वो हिम्मत अल्हम्दुलिल्लाह है, और मुझे लगता है कि वो हिम्मत हमारे कायदे आज़म जनाब आज़म खान साहब में भी थी, है, बल्कि अब है थी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो अभी आजकल नहीं बयान दे पा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे लगता है कि सच कहने में थोड़ा सा मुंह कड़वा ज़रूर होता है, लेकिन बात दूर तक जाती है। इतनी दूर तक गई कि आप तक भी पहुंच गई। हम लोग तो मीडिया के लोग, हम पे तो पहुंचनी है। आज आप आई हैं रामपुर, तो कहाँ गई थी और किससे मुलाकात की? मैं रामपुर स्पेशली तज़ीन फ़ातिमा जी से मिलने आई थी, उनका हाल अहवाल लेने, क्योंकि जब वो जेल में थी तो मैं नहीं जा पाई किन्हीं वजहों से, और उस दौरान मेरे पापा की तबीयत ख़राब चल रही थी, फिर इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वक्त नहीं मिल पाया था। अब बहरहाल मैं उनसे मिलने गई थी और उनके ज़रिए आज़म खान साहब की खैरियत लेने के लिए गई थी। तो वो एक बहुत घरेलू सी मुलाकात रही हमारी उनकी। मतलब ये सब आप आज मुलाकात हुई है तो आपके नेता नाराज़ ना हो जाए आपसे? नहीं, नेता क्यों, आज़म खान साहब ये समाजवादी पार्टी के फाउंडर्स में हैं, और बहुत सम्मान करते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनका, और उनका पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता करता है। तो इसमें मुझे तो नहीं लगता कि कोई नाराज़गी की बात होगी। नहीं, तो मुझे लगता है पूरा देश देख रहा है कि अखिलेश यादव मुंह बंद करके पड़े हैं, जबकि अभी चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी पैरवी की, लोकसभा का चुनाव निपट गया, लेकिन कहीं भी आपके नेता ने आज़म खान का जिक्र नहीं किया। नहीं, असल में थोड़ा सा क्या है कि मीडिया भी कान में तेल डाल लेती है जब आज़म साहब के लिए समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कुछ कहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब समय होता है और वक्त के हिसाब से बात कही जाती है, और मुझे लगता है कहने से ज़्यादा करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं हम समाजवादी लोग। तो मुझे नहीं लगता कि हर बात को मंजर पे आना चाहिए। बहरहाल पूरी कोशिश है कि आज़म खान साहब बहुत जल्द जेल से बाहर आएँ और अपने उसी रवानगी के साथ अपना पॉलिटिकल करियर कंटिन्यू करें। अभी आपने कह दिया कि मीडिया कान में तेल डाल लेता है। मैं आपको बता दूं कि हमने नहीं, आपके नेताजी ने तेल डाला है। उसका उदाहरण दे दूं, क्योंकि आज़म खान साहब पर रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने एक ऐसा बयान दिया जो मेरे चैनल ने सबसे ज़्यादा पब्लिश उसको दिखाया। उन्होंने कहा कि आज़म खान जेल में नहीं, सुधार गृह में है। तो क्या कहेंगे? मैं आपके नज़रिया और आपकी पार्टी के नज़रिए से पूछना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो मेरा और मेरी पार्टी दोनों का ये नज़रिया है कि जो शाखें अपनी जड़ों से बगावत करती हैं वो बहुत दिन तक हरी नहीं रहती। ये मेरा जवाब है सांसद जी को। और दूसरी बात ये कि बड़ों का सम्मान करना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है, और हम सब का उसूल होना चाहिए, वो चाहे हमारी ख़ुद की पार्टी के लोग हों या दूसरे के पार्टी के लोग हों। जो हमारे बड़े हैं वो सम्माननीय है। हमारे विचारों की लड़ाई हो सकती है, इस तरीके की अशोभनीय मुझे लगता है टिप्पणी किसी के द्वारा नहीं की जानी चाहिए। अब बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आप अगर कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारी बातों को, मैंने अभी फिर कहा कि मंज़र पर आना ज़रूरी है। जिस तरीके के बयानों को लेकर के इनके,
उनसे क्या कहा गया, क्या बातें हुई हैं, वो सब मौलाना साहब अच्छी तरीके से जानते हैं और आगे से मुझे लगता है कि इस चीज़ से वो परहेज़ करेंगे। अभी आज़म साहब का दफ्तर सील हो गया, कहीं अखिलेश यादव जी ने या आपकी पार्टी ने कहीं मुद्दा नहीं बनाया? नहीं, बिल्कुल कहा गया, हम लोग मीटिंग में रहे, इस पे चर्चा हुई और इस पर ये बात ज़रूर है कि जो चीज़ें न्यायपालिका में अधीन हैं उन पर फैसला तो यकीनी तौर पर न्यायपालिका करेगी और हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो है नहीं कि सड़क पर गोलियों से और उससे फैसले करें। हम देश के संविधान की कद्र करते हैं, यहाँ की न्यायपालिका की कद्र करते हैं, उसका पूरा सम्मान है और उसी सम्मान के तहत हमें पता है कि फैसला जो है वो हमारे हक़ में ज़रूर आएगा। भारतीय जनता पार्टी अभी, क्योंकि आप मुस्लिम हैं और मुस्लिम महिलाओं के लिए कानून लाई है, उस कानून से आप कितना सहमत हैं? देखिए, जो वो कानून लाई है वो उसी तरह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा लोगों को जैसे 3 तलाक के टाइम पे वो लेकर आई थी। मैं उस बिल की भी बहुत फेवर में नहीं थी और आज जो उन्होंने एक शगुफ़ा छोड़ा है गुजारा भत्ता वाला, तो शायद बहुत से लोगों को ना पता हो, ये गुजारे भत्ते के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उस प्रदेश का वक्फ बोर्ड उस महिला को गुजारा भत्ता देगा। लेकिन वो जब से बहरहाल हुआ कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया और वो आज तक नहीं दिया गया। अच्छा तब होता है जब सरकार उसी के सम्मान में वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है उसका सही किराया लगा करके वक्फ बोर्ड को मजबूत करते, उससे 2 फ़ायदे होते। एक तो वक्फ कर्मचारी जो 6-6, 8-8 महीने, कभी कभी 2-2 साल की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, उनका भी फ़ायदा होता और जो महिलाएं गुजारे भत्ते के इंतज़ार में हैं उनको प्रॉपर गुजारा भत्ता भी मिलता। लेकिन यहाँ पर उस पति के ऊपर आपने देखा जैसे डाउरी एक्ट आया था, उसका बहुत मिसयूज़ भी हुआ। ये आप पत्रकार हैं, मुझसे ज़्यादा जानते होंगे। कानून बनाना बहुत आसान होता है कभी कभी, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि उससे सच्चा कौन है और झूठा कौन है। पहले मतलब प्रथम दृष्टया तो ये लगेगा अरे ये महिला इसके साथ ऐसा क्यों है। कभी कभी डेप्थ में जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल के आती हैं कि बराबर की ही मामलात होते हैं या महिला की गलती। तो मुझे लगता है कि मेरी नज़र में बजाय इसके कि वो उस व्यक्ति के ऊपर ये लादना कि वो गुजारा, जबकि शरीयत इस बात की पहले से उसमें ये है कि जो हमारे वहाँ जो मेहर का सिस्टम है वो रखा इसीलिए गया है कि एक सिक्योरिटी की महिला अपने आप को हमेशा मजबूत समझे और उसके साथ एक अमाउंट रहेगा। बच्चे होंगे तो बच्चों का खर्चा पति देगा। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत नया काम उन्होंने किया है। शरीयत में मुसलमान औरतों के लिए पहले से एक मजबूत कानून है जो उनको हमेशा, अगर उस कानून का पूरा इम्प्लीमेंटेशन एक मुसलमान करता है तो वो अपने आप में बहुत सशक्त महिला अपने आप को महसूस करती है। तो जो कानून बीजेपी लाई है उससे आप सहमत नहीं हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़ायदा होने वाला है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप पीछे से रामपुर के जो सांसद हैं मुहिबुल्लाह नकवी, उनकी मदद कर रही हैं। नहीं, देखिए आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, मैं बीइंग सुमैया राना एक मुस्लिम महिला के नाते, वो मुझसे ज़्यादा इस मामले में जानकार हैं। वो इमाम हैं, उनको दीन की बहुत नॉलेज है और जब हम शरीयत की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है मुझसे ज़्यादा शरीयत उन्होंने पढ़ी होगी, इसलिए वो भी वही बात कह रहे हैं या हम भी वही बात कह रहे हैं जो शरीयत में है। हम सब शरीयत को फॉलो कर रहे हैं और शरीयत का फेवर कर रहे हैं। मेरा किसी से बयान मैच नहीं हो रहा है, मेरा शरीयत से बयान मैच हो रहा है जो हमारी शरीयत जिस चीज़ को कह रही है। तो मुझे लगता है वो क्या, हर मुसलमान, जो भी मुसलमान होगा जिसको शरीयत की जानकारी होगी, वो आपसे यही सेम बात कहेगा। अभी आज़म खान का हमसफ़र रिजोर्ट का कुछ हिस्सा है जिसको अभी बुलडोजर चलाया गया है, उन पर आरोप है कि उन्होंने ज़मीनों पर कब्जा कर लिया था, तो उस पर क्या कहेंगे? लखनऊ के अकबर नगर में 1450 मकान यही कह के गिरा दिए गए, जिनमें तमाम मंदिर थे, मस्जिदें थीं, मदरसे थे, स्कूल थे, कि इस पे अवैध कब्ज़ा है 40 साल पुराना। तो इनको कहीं पे भी कब्ज़ेदारी दिखाने में कुछ जाता तो है नहीं। वो उस मिसाल को भी बिल्कुल ये पूरी ज़िंदा करे दे रहे हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। आपके हाथ में सत्ता है, सरकार है, आप सरकारी तंत्रों का जितना गलत इस्तेमाल कर सकते हो करिए। दोनों की बाउंड्रीज़ अलग अलग हैं, आप उसको एक में दिखा के बुलडोज़र चला दीजिए तो ये आपके हाथ में है। 2024 में बहुत कुछ जवाब मिला है, 2027 में पूरा सुपड़ा साफ़ होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का। तो जनता का जो गुस्सा है वो उसकी एक झलक दिखी है 2024 में। पूरी फिल्म अभी 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता दिखाएगी। ये थी सुमैया राणा जिन्होंने साफ कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कानून बनाया है उससे वो सहमत नहीं है। बहरहाल अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रुहेलखंड समाचार पर और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।